हमारे गांव की एक मान्यता है कि अगर आप दीपावली के दिन सूरन यानी कि ओल, कहीं हाथी पाव, बहुत नामों से बुलाया जाता है, हमारे गांव पे सूरन कहते हैं, सूरन की सब्जी बनाकर नहीं खाते हो तो अगले जन्म में आपका गोबरउआ का जन्म होगा, यानी कि गोबर का जो कीड़ा होता है। तो गांव में हर किसी के घर पर आज दीपावली के दिन सूरन का सब्जी या चोखा कुछ भी बनता है। तो मैं भी बना रही थी तो सोचा आपके साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना बनारसी सूरन लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर छोटे छोटे पीसेस में कट किए हैं। और यहाँ पर कढ़ाई हो गई है गर्म, तो इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। तो मैंने 100 ग्राम के लगभग में ऑयल डाला है। 2 तेजपत्ता को तोड़कर डाल दिया। तेजपत्ता हल्का सा लाल हुआ तो इसमें हमें सूरन को ऐड कर देना है। मैंने 1 केजी सूरन लिया है और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर मिक्स कर देना है और इसे हमें बीच बीच में चलाते हुए बहुत ही अच्छा सॉफ्ट होने तक भून लेना है। अभी सिर्फ 4 मिनट हुए हैं, आप देख सकते हो कैसा हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर और इस सूरन के अनुसार ही इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि हमें फिर बाद में नमक डालना है। इस रेसिपी में 2 बैच में नमक ऐड करेंगे। फिर से इसे हम 2 मिनट तक और भूनेंगे। इतना इसे अच्छी तरह से भून देना है ना कि मतलब इस बहुत ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट हो जाना चाहिए। आप देख सकते हो कितना ये बढ़िया भून चुका है, लेकिन फ्लेम को मीडियम ही रखना है। इस पूरी रेसिपी को हम मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे, फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे। तो देखिए भून चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे। ऐसे भूनने से क्या होता है, आमचूर का खट्टापन हर जगह से लग भी जाता है, नमक भी इसमें आ जाता है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। आप ऐसे भुना हुआ भी लेकर खाओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर फिर से थोड़ा सा और मस्टर्ड ऑयल डाला और यहाँ पर मैंने 200 ग्राम प्याज को लंबा लंबा बारीकी कट किया था, तो इसे मैंने हल्का सॉटे कर लिया है। फिर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गोल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इस ग्रेवी के अनुसार नमक ऐड करेंगे, क्योंकि पहले भी हमने नमक ऐड किया है। और यहाँ पर मैंने 7 हरी मिर्च, 25 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक को बारीक कट कर लिया है। इसे 2 मिनट तक भून लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच चिकन मसाला और इसे मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट तक भूनेंगे। जितना ये लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनते हुए पकेगा उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो अभी देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और एक मसाला फिर से सूखा हो चुका है। तो अब इसमें आप अपनी ग्रेवी के अनुसार पानी ऐड कीजिए। और पानी अगर आप गर्म डाल रहे हो तो वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत ही सूरन को ऐड कर सकते हो। लेकिन मैंने ठंडा पानी डाला था, तो देखिए पानी जब गर्म हो चुका है तब अब हम इसमें सूरन को ऐड करेंगे। ठंडे पानी में नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पर इसे हम सारा ऐड कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसे फिर से हम लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे 5 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छी तरह से पके और इसमें मसाले अंदर तक चले जाएं। तो अभी देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत बढ़िया सा पक चुका है। तो एंड में इसमें ऐड कर देना है हमें गरम मसाला। तो यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड किया और इसे मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक इसे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सूरन का जो सब्जी है बहुत ही बढ़िया सा बनकर रेडी हो चुका है। तो मैंने ना फ्लेम को ऑफ कर दिया, लेकिन मेरा इंडक्शन इंफ्रारेड है तो ये थोड़ा देर तक गर्म रहता है। तो इसमें मैंने डाल दिया ढेर सारा धनिया। इसे भी मिक्स करेंगे, थोड़ा सा कवर कर छोड़ देंगे, जिससे कि इसमें बहुत अच्छा सा दम आ जाए और ये खाने में टेस्टी लगे। तो मैं आपको दिखला भी देती हूँ। देखिए ये कितना बढ़िया सा पक चुका है। आपको लग रहा होगा कि नहीं पका होगा, देखिए सारा पक चुका है। मैं बड़ा बड़ा देख कर कट कर दिखला रही हूँ कि पका है या नहीं। तो अभी हल्की फुल्की हमारी सब्जी हो गई है ठंडी और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हो और खाने में बहुत ही बेहतरीन। इसे आप चावल के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। और इस तरह से अगर आप बनाकर खाते हो ना तो आप बार बार ऐसे ही बनाकर खाओगे, क्योंकि ये इतना टेस्टी बनता ही है। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दीपावली।